2020 में मोतिहारी बिहार की रहने वाली राखी अपनी माँ से बिछड़ जाती है। 2020 में उसकी माँ थोड़ी कम दिमाग की होती है और वह एक मेले में आती है। रामलीला मेला चलता है 2020 में मोतिहारी के, और उसकी माँ रामवती बिछड़ जाती है और उसके पिता प्रमोद अपनी पत्नी को देखने के लिए थाने में तहरीर देते हैं और गुमशुदगी की तहरीर दे देते हैं। उसके बाद उनका ढूंढने का प्रयास रहता है, लेकिन रामवती उन्हें कहीं देखने को नहीं मिलती है। जब वो 2025 में राखी का मन होता है कि क्यों ना 2025 में प्रयागराज के लगने वाले महाकुंभ में पहुंचा जाए, और राखी अपने घर से 16 जनवरी 2025 को चल देती है और वह एक ट्रेन के द्वारा अपने मोतिहारी से प्रयागराज के लिए आती है। आने के बाद 2025 में महाकुंभ लगने के लिए तैयार था और सभी स्नान कर रहे थे, तभी वह अपने मेले में घूम रही थी। वह भी अमृत स्नान करने के बाद अपने पिता प्रमोद के साथ घूम रही थी मेले में, और मेले में घूमते घूमते चारों तरफ देख रही थी। वहाँ साधु संत महात्मा श्रद्धालु सभी आते जाते, डेली करोड़ों श्रद्धालु आ रहे थे। उनकी नज़र एक बार एक औरत पर पड़ती है। वह औरत और कोई नहीं होती है, वह औरत राखी की माँ रामवती होती है। रामवती 2020 में मोतिहारी में अपने कम बुद्धि के कारण खो जाती है और वह 2025 में 5 वर्ष बाद तीर्थराज प्रयागराज की कृपा से कुंभ मेले में मिल जाती है। लेकिन जब राखी उस औरत की तरफ देखती है तो राखी को मन में ये आता है कि ये औरत मैंने कहीं देखी है, लेकिन उसके मन पर ये ख्याल नहीं आता था कि काश ये औरत देखी कहाँ है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद सोचने लगती है, अरे ये औरत तो मेरी माँ है। और जब जैसे ही राखी को ये लगता है ये मेरी माँ है और उससे बुलवाने का प्रयास करती है, वह वास्तव में उसकी माँ होती है। माँ को देखते ही राखी उसे गले लगा लेती है। वह फटे पुराने वस्त्र पहने हुई और गंदे कपड़े पहनी हुई इधर उधर भटक रही थी और राखी के लिए अपनी माँ मिल जाती है। और जैसे ही प्रमोद ने देखा कि उसकी पत्नी, कितने सौभाग्य है उसका कि उसकी 5 साल बिछड़ने के बाद उसकी पत्नी उसे मिल गई। और महाकुंभ में ऐसे बहुत सारे देखने को चीज़ें मिलती हैं जो वास्तव में लोग सोच नहीं सकते, और ऐसे ऐसा कार्य हो जाता है। फिर उसके बाद राखी ने उसे अपने साड़ी पहनाई। साड़ी पहनाने के बाद वह फिर उनको साथ ले जाकर गंगा में अमृत स्नान कराया। अमृत स्नान कराने के बाद फिर उन अपने पिता के साथ बैठकर उन्हें भरपेट खाना खिलाती है। खाना खिलाने के बाद वह फिर अपने घर फ़ोन करती है और कहती है कि हमारी माँ मिल गई है, ये माँ हमें 5 वर्ष बाद मिलती है। राखी के मन में ऐसे ऐसे विचार आते हैं जब मानो कि उन्हें भगवान मिल गए हैं, और अपनी माँ को देखते ही उनके प्रसन्न हो जाती है। उधर प्रमोद अपनी माँ को देखने के बाद अपनी पत्नी को देखने के बाद अपने प्रसन्न मुद्रा में हो जाते हैं, और उसके बाद उन्हें वह अपने साथ मोतिहारी ले जाती हैं। मोतिहारी ले जाने के बाद जब राखी अपने गांव पहुंचती है, अपने गांव में जब वे 2 लोग गांव से गए थे, लेकिन लोग साथ में 3 आते हैं। गांव में सभी लोग कहते हैं, ये तुम्हारी माँ लग रही है क्या? ये वास्तव में तुम्हारी माँ है? सब उसकी माँ को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं, ये तो तीर्थराज प्रयागराज कुंभ की महिमा है कि आपकी बिछड़ी हुई माँ
कुंभ मेले में मिल गई। ऐसे भगवान बहुत ही कम लोगों को देते हैं जैसे तुम्हारे साथ हुआ है। और सभी लोगों को शाम को आने का मेला सा लग जाता है और सभी लोग कहते हैं, अरे ये तो वही है, रामवती है, ये तो वहाँ कंडा थोपती थी, ये तो वहाँ वो करती थी। सभी लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उसके बाद राम बेटी का एक कार्य होता है कि उनकी बेटी राखी उनके लिए प्रसाद का वितरण करती है अगले दिन, और सभी गाँव वालों के लिए एक प्रसाद की व्यवस्था करती है और सब लोगों को प्रसाद वितरण किया जाता है। इस प्रकार एक बिछड़े हुए पति से उसकी पत्नी मिल जाती है और एक बिछड़ी हुई बेटी से उसकी माँ मिल जाती है, और पूरे गांव में खुशी का माहौल रहता है और सभी लोग खुश रह जाते हैं। और सभी लोग ये कहते हैं ये कुछ ही लोगों के साथ होता है। इस प्रकार ये